Hello friends, welcome to my another video. Today our topic is preparation of aromatic hydrocarbon. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, या बेंजीन क्या होता है, या एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए बताया था जिससे कि आज हम जो ये टॉपिक करने जा रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो मैंने आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसे अलग से वीडियो में इसलिए ही बताया था जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब जैसे हमने एल्कीन और एल्काइन के प्रिपरेशन करे थे, ऐसे ही आज हमें प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अब दोबारा तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है हमारा बाय एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से हम हाइड्रोकार्बन कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, हमें हाइड्रोकार्बन बनाना है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना है तो हम क्या बेंजीन भी बना करके दिखा सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। या फिर ज़रूरी नहीं है कि हम यही बनाएं, हम इसके साथ में कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, ये भी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं दोनों? क्योंकि दोनों हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए और एरोमेटिक भी दोनों में आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होगी कि कहीं पे अगर मैं बेंजीन बनाऊं और कहीं पे ये बना करके दिखाऊं तो। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बाय एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो जैसे मैंने आपको एल्कीन और एल्काइन में कराया था ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इस बार सिर्फ एरोमेटिक लेना है हमें। अब एरोमेटिक तो हमें पता है क्या होता है, ये हमारा एरोमेटिक है। ठीक है, इसके साथ में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि COOH जुड़ा हुआ है। इसके हम रिएक्शन किससे करें कि हमारा ये निकल जाए, ये निकल जाएगा COH ग्रुप, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, हमारा बेंजीन रह जाएगा। अभी फिलहाल ये क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COOH, क्योंकि जब तक हम ये जो एरोमेटिक है या ये जो बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है C6H6, जब तक हम उसमें से एक हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे तो दूसरी चीज़ उसमें ऐड नहीं हो सकती है। क्लियर? तो अब इसकी रिएक्शन किससे करें कि हमारा बेंजीन बन जाए। ठीक है, तो बहुत कॉमन है, मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी कोई भी कार्बोक्सिलिक ऐसे ग्रुप होता है उसकी रिएक्शन हम हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करते हैं, जो कि आपने कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी देखी है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ से अब देखिए जो NaOH है और ये COH है, ये यहाँ से क्या करेगा, Na2CO3 की फॉर्म में COO को निकाल देगा। तो हमें दो ही लेने होंगे क्योंकि Na2 करना है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा Na2CO3। अब देखिए दोनों Na निकल गए हैं हमारा। यहाँ से क्या हुआ, दो ऑक्सीजन थी, दो ऑक्सीजन भी चलो मान ली हमने निकल गई हैं, और क्या हुआ यहाँ से एक कार्बन ये भी निकल गया है और एक ऑक्सीजन ये भी निकल गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकल गई Na2CO3 की फॉर्म में। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए एक ऑक्सीजन बची है, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन बची है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर बची हैं, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पे बची है। तो हम क्या बना लेंगे, H2 वाटर बन जाएगा हमारा। अब हमारे पास में सिर्फ एक हाइड्रोजन बची और ये बना, तो ये C6H5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, C6H6, यानी कि बेंजीन बन गया। और हमें यही बनाना था, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो बेंजीन ही होता है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। सेकेंड मेथड है हमारा प्रिपरेशन का बाय एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। अच्छा, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड वाला तो हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले एरोमेटिक बना लेते हैं, साइन। ठीक है, C6H5 है, इसके साथ में सल्फोनिक एसिड यानी कि SO3H, यही तो होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरोमेटिक SO3H। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। अब हम इसके किससे रिएक्शन कराएं, क्या निकालना है, ये SO3 निकालना है, ये H तो यहीं पे जुड़ जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। तो देखिए किससे करा सकते हैं, बहुत इजी है। अगर हम इसकी वाटर से रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा, H2 एज इट इज़, और SO, ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगी, SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा हमारा, और ये हाइड्रोजन वापस इसमें जुड़ जाएगी एरोमेटिक में, तो ये C6H5 से क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा, C6H6 यानी कि बेंजीन। इजी दोनों मेथड, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर कोई नहीं लिख रहा है साथ साथ तो समझने के लिए। थर्ड मेथड पे चलते हैं हम। सो थर्ड मेथड है हमारा बाय फिनॉल। फिनॉल से हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे बना सकते हैं। फिनॉल तो पता है, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें ये भी बताया हुआ है
कि ये नाम हम कैसे लिखते हैं, या फिनोल कौन सा कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन का कौन सा कंपाउंड है, फिनोल कौन सा कंपाउंड है। ये हो गया हमारा यहाँ पे एरोमेटिक। और अगर इसके साथ में हम OH जोड़ दें, अब आपको बताया गया था कि C6H5 अगर होता है और इसके साथ में ऐसे एरो, तो इस चीज़ को फिनोल बोलते हैं। तो ये कितना हुआ यहाँ से फिनोल, फिनाइल, ठीक है। और इसमें OH जुड़ रहा है, OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, और इसमें क्या लगाते हैं हम, अल्कोहल की जगह ऑल, तो हो गया ना ये फिनोल, है ना। तो इसका नाम क्या लिखा जाता है, फिनोल। अब फिनोल की हम किससे रिएक्शन करें, क्या होना चाहिए कि ये क्या ऑक्सीजन निकल जाए, बस ये ऑक्सीजन निकल जाए, बाकी हाइड्रोजन तो यहीं पे रह जाए। तो किसी भी अगर हम मेटल के साथ में इसकी रिएक्शन कर दें, किसी भी धातु के साथ में रिएक्शन करके इसको हीट कर दें, तो क्या बन जाएगा, वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, धातु अपना ऑक्साइड बना लेगी। जैसे हमने जिंक के साथ में करें अगर, तो ये ZnO बन जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड, है ना। ZnO बन गया है। और हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, ये हमारा C6H6 यानी कि बेंजीन बन गया है। अब यहाँ पर जिंक जरूरी नहीं है कि हम जिंक से ही कर सकते हैं, हम यहाँ पे सोडियम से भी रिएक्शन कर सकते हैं। अगर हम सोडियम से रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं, तो अब देखिए सोडियम पे कितना चार्ज होता है, या सोडियम पे कितनी वैलेंसी है, संयोजकता होती है 1, ऑक्सीजन पे 2, तो यहाँ पर ये Na2O बनाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, Na2O, तो हमें यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे और ये फिर से हमारा बेंजीन एज इट इज़ बन जाएगा। ईजी है, बस थोड़ा सा समझना है आपको कि कैसे हो रहा है। फोर्थ मेथड है हमारा बाय एल्काइन। एल्काइन से हम कैसे बना सकते हैं बेंजीन। अब ये देखिए, जब मैंने आपको एल्काइन पढ़ाया है, एल्काइन हाइड्रोकार्बन तो हमारा कंप्लीट हो चुका, तो जब मैंने आपको एल्काइन हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था तो उसमें एक प्रॉपर्टी आई थी एल्काइन की, कि यहाँ पर एल्काइन को जब रेड हॉट करते हैं, रेड हॉट ट्यूब में गर्म कर रहे थे, हम हीट कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि इसमें बेंजीन बनता है। कैसे बनता है, CH, यानी कि 6 कार्बन यूज़ होते हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 1 2 2 3 6। तो ये इस फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए डबल और सिंगल बॉन्ड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, इसलिए मैंने बोला था कि ध्यान से समझना है एल्काइन और एल्केन जो भी मैंने अब तक करा चुकी हूँ हाइड्रोकार्बन के पार्ट, तो सारे के सारे ना एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। तो ये वाला तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी एल्काइन को रेड हॉट ट्यूब में हीट करते हैं बहुत ज़्यादा, जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाती ट्यूब तब तक हीट करते हैं, तो ये बेंजीन बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा फिफ्थ, बाय एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पता है ना क्या होता है, मैं एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीनों में बता चुकी हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, Mg के साथ में एक साइड में कोई भी हेलोजन जुड़ जाए और एक साइड में कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ जाए। इस बार इन्होंने क्या कहा है, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यानी कि इस एल्किल ग्रुप की जगह इस बार कोई एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमने एरोमेटिक लिया, इसके साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्म में क्या जुड़ रहा है, Mg, और X की जगह हम कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, तो मैं फिर से वही क्लोरीन लेकर के चलती हूँ, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम किससे करें कि हमारा क्या बन जाए, यहाँ पे बेंजीन बन जाए। अब देखिए बहुत इजी है, तो हमें ये Mg और Cl तो निकालना है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लानी है। तो हाइड्रोजन लाने के लिए अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O यानी कि वाटर से कर दूँ, तो H2O मैंने आपको पहले ही बताया कैसे टूटता है, HOH में, तो यहाँ से ये टूट गया। तो ये जो एक हाइड्रोजन है ये तो हमारी एरोमेटिक के साथ में जुड़ गई और इसने क्या बना लिया, यहाँ से बेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ से OH बचा। तो हमें पता है कि जो Mg है मैग्नीशियम है, बस वो 2 बॉन्ड बनाता है, एक साइड में इसके ऑलरेडी क्लोरीन प्रेजेंट है यानी कि कोई भी हेलोजन, दूसरी साइड में ये क्या है, OH अल्कोहल ग्रुप है, तो हम ये जोड़ देंगे, हो गया हमारा। बस हमें ध्यान रखना है कि बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए और बॉन्ड ऑलरेडी इसके कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है, देखो मैग्नीशियम ने 2 बॉन्ड बनाए, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है और उसने ऐसे H के साथ में 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इजी। नेक्स्ट 6th मेथड है बाय वुड्स रिएक्शन। अब देखिए जो इसमें ये रिएक्शन है ना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन के नाम से है। अच्छा, वुड्स रिएक्शन में हमने जो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ा था फर्स्ट, उसमें फर्स्ट पार्ट में ही था कि बाय वुड्स रिएक्शन से एल्केन बनानी थी। तो वुड्स रिएक्शन में क्या बताया गया था कि किसी भी एल्किल हैलाइड के जब हम सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं तब एल्केन बनता है।
तो सेम ऐसे ही इसमें वुड्स फिटिंग रिएक्शन में बोला गया है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की, ठीक है, हम किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं, और तब हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजीन बनेगा। बस थोड़ा सा क्या चेंज है कि एक बार इसमें हमने एक बार तो ले लिया है एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है, सोडियम तो हमें लेना ही है, और एक ले लिया है हमने एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की तो सोडियम के साथ में करनी ही है ना। अब लेकिन हमें तो बेंजीन बनाना है, तो हमें बेंजीन वाला भी तो कुछ लेना था, तो इसलिए हमने एरोमेटिक हैलाइड भी ले लिया है एक। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे कि Na है तो ये Cl को निकाल देगा, 2Na चाहिए होंगे 2NaCl निकालने के लिए, क्योंकि 2 Cl है हमारे पास में। और ये जो अब क्या बचा, बेंजीन बचा और ये CH3 बचा, तो ये क्या बना लेगा, बेंजीन और CH3, तो मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। या इसका एक कॉमन नेम मैंने आपको क्या बताया था, टोलिन भी होता है, इसको टोलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो है तो ये भी ना हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग करने से पहले यही बताया था कि चाहे बेंजीन बने चाहे ये बने, है हमारा ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही, इजी। अब देखो ये थी बाय वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब आती है बाय फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। वुड्स फिटिंग ने क्या कहा था कि सोडियम की एल्किल हैलाइड से करनी है, और फिटिंग रिएक्शन में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। अब वो माइनर सा चेंज है क्या, बाय फिटिंग रिएक्शन। अभी हमने वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या किया, एल्किल हैलाइड लिया, उसकी सोडियम के साथ में रिएक्शन करिए। इसमें क्या हो जाएगा, हम एरोमेटिक हैलाइड ही लेंगे, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बेंजीन बनाना है। तो इस बार हम इसकी फिर से सोडियम से कराएंगे, तो दोनों जगह हम एरोमेटिक हैलाइड ही ले लेंगे, एल्किल हैलाइड नहीं लेंगे, क्योंकि ये वुड्स फिटिंग नहीं है, ये फिटिंग रिएक्शन। वुड्स ने कहा था कि एल्किल हैलाइड लेना जरूरी है, फिटिंग रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से NaCl बनाएगा, फिर से 2 Cl हैं तो 2 Na हो जाएंगे, तो 2NaCl। अब हमारे पास 2 बेंजीन रिंग बचे, तो ये दोनों बेंजीन एक साथ में अटैच्ड हो जाएंगे एक दूसरे से, हो गया। इसको बोलते हैं डाई बेंजीन या डाईफिनाइल, फिनाइल, ठीक है। ये थी हमारी बाय फिटिंग रिएक्शन। अब ये थे प्रिपरेशन के मेथड्स, 5 मेथड्स से कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अब फिर से अब आपको पता ही है, जैसे ही हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन हमने की, अब हमें क्या पढ़ना है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये केमिकल रिएक्शंस कैसे दिखाता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो है तो बिल्कुल एल्केन एल्काइन के जैसी, लेकिन क्या हुआ कि ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो आएगी एडिशन। अब ये वाली चीज़ मैंने आपको एल्काइन में भी बताई थी, ठीक है। फर्स्ट आएगी एडिशन और ये आएगी सब्सटीट्यूशन। अब एडिशन मैंने पहले आपको ये समझा देती हूँ, फिर आगे करेंगे। एडिशन में मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि जोड़ना, और सब्सटीट्यूशन मीन्स योगात्मक अभिक्रिया, है ना। तो जोड़ना क्या, मान लिया हमने कोई A कंपाउंड लिया, B कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कराई, तो ये AB बनाएगा और दूसरा प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा। लेकिन सब्सटीट्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था कि हमने कोई AA और BB प्रोडक्ट लिया, तो जब इसकी रिएक्शन होगी ना, तो इसका A मतलब जो ये फर्स्ट वाले का कुछ पार्ट सेकंड वाले के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है, और सेकंड वाले का कुछ पार्ट फर्स्ट वाले के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। ये होती है हमारी सब्सटीट्यूशन, यानी कि एडिशन मीन्स योगात्मक और सब्सटीट्यूशन मीन्स प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें योग हो रहा है इसलिए योगात्मक है, और इसमें प्रतिस्थापन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हो रहा है, इसलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सो हम एडिशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोनों को मैं अलग अलग समझाऊंगी, एग्जाम में अलग अलग नहीं आएगी ना, ये लिखा आएगा कि एडिशन रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन है, वो आपको खुद समझना होगा, है ना। तो मैं तो सिर्फ आपको अलग अलग इसलिए करा रही हूँ जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि अलग अलग क्यों हो रही है। एडिशन रिएक्शन फर्स्ट में है हाइड्रोजन, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। अब मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ हाइड्रोजन वगैरह, तो आप समझ जाइए करिए कि रिएक्ट विद हाइड्रोजन है ये, ठीक है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। अब हम किसकी पढ़ रहे हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो हम कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। चलो हम बेंजीन ले करके मैं आपको इससे करके दिखाती हूँ, CH3 और ये बेंजीन, मतलब किसका क्या नाम बताया था मैंने आपको, टोलिन या मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो जो ये टोलिन है जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, अब ये एडिशन रिएक्शन है तो इसमें ध्यान रखना है कि दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, अब क्या होगा, ये है हमारे पास कार्बन थे,
ठीक है, बेंजीन रिंग में ऐसे ही तो अटैच्ड हैं, ऐसे ही जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पर कार्बन है और इसके साथ में ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, अब हर एक जितनी भी जो कार्बन है इनके साथ में एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि C6H5 ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, C6H5 और CH3। तो देखो C6H5 CH3 कर लिया है हमने। अब हमें हाइड्रोजन जोड़ना है, तो देखो हमें पता है कि अगर ये सिंपल है तो इस टाइम पे इसके यहाँ पे बॉन्ड होंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, ये हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो ये बॉन्ड को हटा देगा। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगी। जो हाइड्रोजन जोड़ रही हूँ उसको मैं सर्कल में आपको शो कर रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। अब ये यहाँ पे कार्बन है तो 1 2 3, इसके भी 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर जोड़ दी। फिर ऐसे 1 2 3, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर जोड़ दी है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो सारे कार्बन्स के साथ में एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो गई। टोटल कितनी हाइड्रोजन जुड़ी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे हम, 3 2 6। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन गई, देखो अब क्या हुआ कि जो अंदर डबल बॉन्ड लगे हुए थे ना वो सारे हट गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सबके बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं। तो बॉन्ड कंप्लीट होते ही ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड तो नहीं आएंगे बीच में, और ऊपर CH3 जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, लेकिन अब ये बेंजीन नहीं कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा, जब इसके अंदर के बॉन्ड हट जाते हैं, क्योंकि बेंजीन में तो हमने पढ़ा है कि क्या होना चाहिए, ये हेक्सागोनल यानी कि षटकोण की स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ होना चाहिए, और इसके बीच में सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए जब बेंजीन कहलाएगा। अब ये षटकोण में या हेक्सागोनल तो जुड़ रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या है, बॉन्ड नहीं है, है ना। तो ये इस टाइम पे साइक्लो कहलाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब साइकिल की फॉर्म में एक सर्कल की फॉर्म है, तो इसको बोला जाता है साइक्लो। ठीक है, और साइक्लो के बाद में मेथ एथ, देखो एक ये पॉइंट है, एक कार्बन यहाँ पे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो जब कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है तब वो क्या बनाता है, साइक्लोहेक्सेन बनाता है। क्लियर। सेकंड है हमारा रिएक्शन विद क्लोरीन। इस बार हमें क्लोरीन के साथ में रिएक्शन दिखानी है, तो बिल्कुल बिल्कुल सेम है जैसा भी हमने हाइड्रोजन के साथ में किया, इस बार भी सेम ऐसे ही होगा। क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराई तो क्लोरीन भी वही काम करेगी। यहाँ पर जैसे हमने हाइड्रोजन जोड़ा था ना बीच के बॉन्ड हटाने के लिए, इस बार ऐसे ही क्लोरीन जुड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये वाली दोबारा से स्ट्रक्चर ना बना करके आपको शॉर्टकट में ही करके दिखा रही हूँ। ये हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन तो हम शो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन तो हमें शो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे कितनी कहाँ क्लोरीन जुड़ी है हमारी, इन सारे कॉर्नर्स पर क्लोरीन जुड़ गई है, और एक क्लोरीन यहाँ पर भी जुड़ेगी। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन तो बन गया, लेकिन इस बार इसमें क्लोरीन भी है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, अब देखिए इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। मिथाइल तो हमारा साइड चेन है, तो पहले मिथाइल ही लिखा जाएगा। मिथाइल के बाद क्या आ जाएगा हमारा, फिर से वही साइक्लोहेक्सेन, लेकिन इस बार क्लोरीन भी जुड़ी हुई है, और आपको दिख ही रहा होगा क्लोरीन भी हमने कितनी जोड़ी है, जितनी 6 हाइड्रोजन जोड़ी थी। तो इसको बैलेंस करने के 3 2 6, तो 1 2 3 4 5 6 6 है। तो 6 के लिए क्या लगाते हैं हम, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या आ जाएगा, हेक्सा क्लोराइड या क्लोरेट बनेगा, क्योंकि Cl है। ठीक है, तो दोनों सेम है, बस इसमें हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई है और इसमें क्लोरीन से। नेक्स्ट चलते हैं, है हमारा ओजोनाइजेशन। अब देखो मैंने ओजोनाइजेशन आपको पहले भी कराई है। ओजोनाइजेशन का मतलब है कि ओजोन का जुड़ना। तो चलो ले लेते हैं, ये बेंजीन है, बेंजीन में हमें क्या करनी है, ओजोन को जोड़ना है। ठीक है, 3 ओजोन जुड़ेंगे इसमें। तो देखो इसमें क्या होगा, मैं आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर ऐसे ही बना लेती हूँ बेंजीन की। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ये हो गया हमारा, ये ओजोन हो गया। ठीक है, और मैंने बॉन्ड गलत लगा दिए हैं, यहाँ और यहाँ लगेगा। ठीक है, तो अब एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये जो ओजोन है इसको इसमें जोड़नी है। तो ये कैसे जोड़ते हैं, अब देखो डबल बॉन्ड वाले कहाँ है, एक तो डबल बॉन्ड ये है, एक तो यहाँ जुड़ सकती है क्योंकि बॉन्ड टूटेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ से एक बॉन्ड टूट सकता है और एक यहाँ पर है।
तो हम इन तीनों को अलग कर लेते हैं, मतलब ये दो दो जो कार्बन है इनके सेट्स अलग कर लेते हैं। तो इसमें रिएक्शन कैसे होगी, जब ये ओजोन के साथ में रिएक्शन करता है तो दो दो कार्बन अलग हो जाते हैं। तो पहले क्या हुआ हमारा यहाँ पे CH, ठीक है, और CH ये ले लिया है हमने, फर्स्ट वाला ले लिया है, इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो एक एक करके चलते हैं। तो फर्स्ट लिया है अभी हमने, ठीक है। तो हमें कितनी ओजोन ऑक्सीजन जोड़नी है, ओजोन जोड़नी है, इसमें 3 ऑक्सीजन जोड़नी है। तो एक हमने ऐसे करके जोड़ दी, 1 और 2, ठीक है। तो बॉन्ड कितने हो गए, कार्बन के भी 2-2 हो गए हैं। अब इनको अपने बॉन्ड कंप्लीट करने होंगे तो ये बीच में से बॉन्ड बना लेंगे ऑक्सीजन के कंप्लीट। लेकिन अब देखिए 1-2 कार्बन के तो अभी 2 ही हैं, तो ये एक एक बॉन्ड ऐसे ऑक्सीजन से ही जोड़ लेगा। तो देखो 3 ऑक्सीजन जुड़ गई ना एक के साथ में, तो ऐसे ही ये 9 ऑक्सीजन को अपने साथ में अटैच्ड करेगा, ठीक है। तो 3 तो जुड़ गई हैं। अब देखिए अब क्या होगा, एक सेट और ऐसे ही हो जाएगा कि कार्बन के 2 कार्बन और अलग से हैं, तो ये इसके साथ में यहाँ बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाया, क्योंकि 1 2 3 हमारे इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड हो रहे थे, तो एक ये बना दिया इसने इसके साथ में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से एक एक ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक एक ऑक्सीजन जुड़ गई, और इसने एक एक ऑक्सीजन और जोड़ ली। फिर से सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर बनी ना, ये CH मैंने भी आपको लिख करके दिखाई थी, ये तो मैंने इधर इसलिए लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 इसके भी पूरे हैं, लेकिन 1 2 3 इस वाली हाइड्रोजन के फिर से बॉन्ड इनकम्प्लीट है। तो फिर से हमने क्या किया, CH O फिर से सेम ऐसी स्ट्रक्चर बना दी है। अब देखिए ये सभी इसके हाइड्रोजन के बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए, लेकिन इसके इनकम्प्लीट है 1 2 3, और ऐसे ही इसके इनकम्प्लीट है। तो ये एक दूसरे से ऐसे बॉन्ड बना करके अटैच्ड हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ओजोनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। अगर मैं इसको आपको ये तो समझाने के लिए ऐसे मैंने करके दिखाया, अगर मैं इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊं तो देखिए ऐसे बनेगी। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। आ रहा होगा आपको समझ में, सेम ऐसी स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे से करके दिखाया। अगर हम इसको सफाई से बनाएं, आप भी पहले ऐसे रफली बनाना, क्योंकि एकदम से तो सही नहीं बन पाएगी, और फिर उस स्ट्रक्चर को आप सही करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइजेशन रिएक्शन होने पे ओजोनाइड बनता है, क्लियर। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब ये ओजोनाइड में पानी मिलाते हैं ना, तो ये यहाँ से एल्डिहाइड और पेरोक्साइड बनाता है, लेकिन वो हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओजोनाइजेशन रिएक्शन यहीं तक कंप्लीट हो जाती है। है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक हम एडिशन पढ़ रहे थे, इस बार क्या है, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का फर्स्ट पार्ट है हमारा नाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। ये भी हमारा एल्किन और एल्काइन में हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रिफिकेशन होता क्या है। यानी कि कोई भी अगर बेंजीन है, अब इसमें देखो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये रिएक्शन होती है ना, ये कौन से होस्ट पर होती है। एक तो ये यहाँ पर जो ये पैरा होस्ट होता है यहाँ पर होती है, और मेटा होस्ट पर होती है। जितनी भी रिएक्शन होंगी, मतलब यानी कि जो भी कुछ आकर के अटैच्ड होगा वो यहाँ पर आकर के अटैच्ड होगा, ये याद रखना है सिर्फ। तो नाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन में आपको पता ही है कि हमें कोई नाइट्रिक एसिड यूज़ करना होगा, जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड है। तो इसमें क्या होता है, अब देखो ये HNO3 है, ये कैसे टूट जाएगा, NO2 अलग हो जाएगा इसमें से, और OH अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो NO2 है ना, सबसे पहले यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। अब जोड़ने के लिए भी क्या करना होगा, ये C6H6 है, तो यहाँ से हमें एक हाइड्रोजन को निकालना होगा। तो यहाँ से हम जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये NO2 आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा और एक OH यहाँ पर है, और ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ये रिएक्शन 3 बार होती है। क्यों 3 बार होती है, क्योंकि मैंने आपको इसके होस्ट पॉइंट 3 बताए हैं। तो फिर जो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि क्या बना है, नाइट्रोबेंजीन। तो ये नाइट्रोबेंजीन फिर से रिएक्शन करेगा यहाँ पर नाइट्रिक एसिड से, यानी कि HNO3 से।
फिर से ये सेम प्रोसेस करेगा, लेकिन इस बार हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगी, ये मेटा होस्ट से निकलेगी और यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा। अब एक हाइड्रोजन ये निकली, यहाँ से OH फिर से बचेगा, ये फिर से क्या कर लेगा, यहाँ पे H2O बना लेगा। ठीक है, फिर से सेम होगी, ये NO2 यानी कि डाई नाइट्रोबेंजीन जो बना है, फिर से ये HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा और इस बार जो सेकेंड मेटा होस्ट पॉइंट है वहाँ पर आकर के अटैच्ड हो जाएगा NO2 और ये NO2। अब फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली है, यहाँ से OH और ये H2O बना लेगा। अब एक क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, आप मॉडल पेपर में देख सकते हैं या कोई भी अनसोल्ड आपके पास उसमें देख सकते हैं, व्हाट इज़ TNB। TNB क्या होता है, या प्रिपरेशन ऑफ TNB। तो ये जो होता है ना ट्राई नाइट्रो, देखो यहाँ से क्या बना, ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो बेंजीन, तो इसका ही शॉर्ट फॉर्म क्या कहलाता है, TNB। तो TNB का प्रिपरेशन का मेथड काफ़ी बार आता है, या ट्राइनाइट्रोबेंजीन क्या होती है, या ये स्ट्रक्चर दे करके पूछ सकते हैं कि इसका नाम लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो TNB क्या होता है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन। अब देखो सेकंड हमारा इसमें ही क्या होगा, मैं आपको इसी में समझा रही हूँ क्योंकि बार बार पूरी की पूरी रिएक्शन लिखना टाइम वेस्ट ही है। अब सेकंड है हमारा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है, अब हमें सेम पता है, हेलोजिनेशन मतलब कि यहाँ पर किसी भी हेलोजन से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे रब करके दिखा रही हूँ, Cl2 यानी कोई हेलोजन से रिएक्शन हुई है, तो इस बार एक Cl कहाँ जुड़ जाएगा, सेम यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली, एक क्लोरीन बची, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, HCl बन जाएगा। फिर से ये बना, ये क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो दोनों साइड क्या जुड़ जाएगी, एक एक क्लोरीन जुड़ जाएगी। फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और ये इसने फिर से HCl बना लिया। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया है, ये डाई क्लोरोबेंजीन, फिर से क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा और इस बार इसके जो तीनों होस्ट पॉइंट है, तीनों पर क्लोरीन अटैच्ड हो गया और इसने क्या बना लिया, यहाँ से HCl बना लिया। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अब देखिए 3 क्या है क्लोरो, तो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोबेंजीन। इजी थी, बिल्कुल इजी। तो नाइट्रिफिकेशन और हेलोजिनेशन सेम है। और ऐसे ही थर्ड होती है सल्फोनिकेशन, वो भी मैं यहीं पे बता रही हूँ आपको, सल्फोनिकेशन। अच्छा, सल्फोनिकेशन यानी कि किसी सल्फर ग्रुप का जुड़ना, तो सल्फोनिकेशन यानी कि सल्फर ग्रुप का जुड़ना। अब सल्फर ग्रुप तो हमारे पास एक ही है, SO3H, यानी कि इस बार SO3H जुड़ेगा। अब SO3H जुड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा कि कोई सल्फर वाला हमें अल्कोहल यूज़ करना पड़ेगा। तो एक ही है हमारे पास, वो भी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे टूट जाता है, एक तो SO3H, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन अलग हो जाती है, यही तो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम पहले फर्स्ट होस्ट पॉइंट पे SO3H जुड़ जाएगा। अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन ये निकली, एक हाइड्रोजन ये, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर ये SO3 यहाँ पे क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। फिर से ये H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, फिर से सेम यही होगा, SO3H यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगी मेटा होस्ट पर, और एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर से H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या आ गया, डाइसल्फोनिक बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड आ गया है। फिर से ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ से SO3H और SO3H, और हमारा फिर से एक हाइड्रोजन निकली और यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, ट्राई, है ना, और ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये तो तीनों बहुत ही इजी थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ठीक है, अब इसमें लास्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वो और देखनी है। और फिर हमारा ये यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट के बाद ऑक्सीडेशन भी रह रही है। ठीक है, फिर ये हमारा सब्स्टिट्यूशन यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। सो फोर्थ है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमने एल्केन और एल्कीन में भी पढ़ा है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या बताया गया था कि बेंजीन की किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करनी है फिर से, तो CH3Cl के साथ में जब रिएक्शन हो जाएगा, अब हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, फिर से वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर आकर के अटैच्ड होगा कहाँ पर, पैरा पे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन निकली और ये CH3 को अपने साथ में यहाँ पे अटैच कर लेगा। अब एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में जुड़ करके HCl बना लेगा। ठीक है, यानी कि जब
हम बेंजीन की किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो टॉलिन बनाती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। बस सब्स्टिट्यूशन में हमें ये याद रखना है कि कुछ यहाँ से निकाल करके यहाँ पर जोड़ना है और यहाँ से निकाल करके कुछ यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, फिफ्थ आती है इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये लास्ट पार्ट है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो ये ना 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कैसे? अब फर्स्ट है इसमें क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है हमारा CrO2Cl2 से। ठीक है, तो हमें पता है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, यही तो होता है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीडेशन में और क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएंगे। एंड H2SO4 तो क्रोमिल क्लोराइड के साथ में हमेशा अटैच्ड ही रहता है। तो जैसे ही इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो पता है क्या होता है, ये जो यहाँ पे CH3 है ना, अब देखिए यहाँ से ये अपने 2 हाइड्रोजन को निकाल करके एक यहाँ की ऑक्सीजन से जोड़ लेता है और H2O बना लेगा। अब यहाँ पर क्या बना, एक ऑक्सीजन बचा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये CH, यानी कि क्या बन गया, बेंजेल्डिहाइड बना लेगा। ठीक है, तो बहुत इजी है ऑक्सीडेशन, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि जब क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तब वो बेंजेल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, और सेकंड है रिएक्शन विद KMnO4, प्रेजेंस ऑफ KMnO4। अब KMnO4 भी आपको पता है कैटलिस्ट का वर्क करता है। KMnO4 में क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम यही रिएक्शन है कि हमारा क्या है, टॉलिन है। ये जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है, तो ये यहाँ से ये दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ लेगा। इस बार तो एक ऑक्सीजन जुड़ी थी लेकिन KMnO4 की प्रेजेंस में ये दोनों ऑक्सीजन को जोड़ लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। बस इतना सा डिफरेंस था। तो ये हमारा आज का टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म होता है। यानी कि आज हमारा पूरा टॉपिक हाइड्रोकार्बन के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, हाइड्रोकार्बन के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको लगे कि मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकती हूँ, वो भी आप मुझे अपनी एडवाइस दे सकते हैं। थैंक यू।